गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी नंबर ऑफ नाउन। आज हम लोग नंबर ऑफ नाउन पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी संज्ञा की संख्या, राइट। ऐसे तो एक्चुअली में हिंदी जानते होंगे कि एक वचन होता है और बहुवचन होता है। सिंगुलर को हम लोग एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग नंबर ऑफ नाउन को दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग बेसिक से एडवांस तक देखेंगे कि नंबर ऑफ नाउन होता क्या है, एक्चुअली में रियल क्या है नंबर ऑफ नाउन, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ नाउन एक काउंटेबल है और एक अनकाउंटेबल में मैंने बांटा, ठीक है। काउंटेबल मतलब क्या, देखिए एक वर्ड है काउंट। काउंट एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है गिनती करना, ठीक है। और एक वर्ड है एबल। एबल मतलब होता है योग्य या लायक। काउंट मतलब ये दो वर्ड का मिश्रण है, ठीक है। और इस काउंट में जो है ना, काउंट के बाद जो ये एबल वर्ड लगा, इसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। रूट वर्ड है ये, ठीक है। रूट वर्ड बोले तो कि फॉर्मेशन ऑफ रूट वर्ड है। किसी भी अगर वर्ड में अगर हम पीछे से या बाद में कोई वर्ड अगर एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो वो रूट वर्ड कहलाया जाता है। और वो 60 to 70% जो वर्ड होता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। अब ये काउंटेबल मतलब हो गया गिनती करने योग्य। एक है अनकाउंटेबल। अन मतलब होता है नहीं, ये एक निगेटिव वर्ड है, ठीक। और काउंट मतलब गिनती करना, एबल मतलब योग्य है। अनकाउंटेबल किसी भी अगर वर्ड में अगर हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो वो भी वर्ड रूट वर्ड कहलाया जाता है। और किसी भी वर्ड में अगर पहले अगर हम जोड़ दिए, ठीक है, कोई भी वर्ड, तो वो 60 to 70% वो वर्ड क्या बन जाता है, अपोजिट वर्ड बन जाता है, जिसको हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, काउंटेबल को मैंने दो पार्ट में बांटा। दो पार्ट क्या है, एक है वन और एक है मोर देन वन। मतलब जिसको आप गिन सकते हैं, तो एक को तो आप गिन सकते हैं, ठीक, और एक से ज्यादा को भी गिन सकते हैं, जो काउंटेबल, जो गिनती करने योग्य हो, ठीक है। तो एक है वन, वन मतलब एक होता है, और एक है मोर देन वन। इसको आप वन प्लस कह सकते हैं और इसको आप वन कह सकते हैं, ठीक है, वन कह सकते हैं। अब जो अगर कोई भी नाउन अगर वन होगा, एक होगा, तो वो होगा सिंगुलर, एक वचन होगा, प्लस वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर लेगा। क्योंकि देखिए, जो भी नाउन होता है अगर सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही होता है। अगर कोई भी नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब आजीवन प्लूरल होगा उसके साथ, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो वन जो होगा वो सिंगुलर नाउन कहलाता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है, ठीक है। और आर्टिकल इज यूज्ड, क्योंकि अगर काउंटेबल अगर आपका नाउन है तो 100% वो आर्टिकल लेकर के ही आएगा, ठीक है। तो अगर वो एक अगर है, ठीक है, तो जैसे एक आम हो गया, ठीक है ना, एक पेन हो गया, तो उसके साथ आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है। अब जो है मोर देन वन, जो एक से ज्यादा होगा, है तो काउंटेबल, गिनती करने योग्य है, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गया तो वो प्लूरल हो जाएगा, जिसको बहुवचन कहते हैं। और इसमें नो आर्टिकल इज यूज्ड, इसमें फिर आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर 2-4 कलम हो गया तो उसको ए एन मतलब एक होता है इसे, ठीक है। तो आप लगा नहीं सकते हैं आर्टिकल, ज्यादातर 90% नहीं लगता, 10% इनकेस लगता है, ठीक है, वो बताया जाएगा। आगे देखते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होता है जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो गिनती करने योग्य नहीं हो, वो होता है सिंगुलर। और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। क्योंकि चाहे आप 1 लीटर दूध हो, 1 लीटर पानी हो, या 10 लीटर दूध या पानी हो, इट डजंट मैटर, हमेशा ये जो होता है सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और सिंगुलर अगर गिनती करने योग्य ही नहीं है तो आर्टिकल लेगा, इसमें नहीं लेगा आर्टिकल। समझ रहे हैं ना सब, समझते रहिए, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज्ड। अब अगर डेफिनेशन की बात करें थोड़ा सा, तो डेफिनेशन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, अगर कोई हम एक चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन, तो वह क्या कहलाता है, सिंगुलर नाउन कहलाता है, जिसको एक वचन संज्ञा। जब हम किसी भी चीज, एक चीज के बारे में बात करेंगे, वन थिंग, तो वो सिंगुलर नाउन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लूरल। अब when we talk about more things, जब हम एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्लूरल नाउन, जिसको बहुवचन संख्या कहते हैं, ठीक है, प्लूरल नाउन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि 90% जो हमारा नंबर ऑफ नाउन है उसमें एस लगा करके ही प्लूरल बनता है। बच गया कितना परसेंटेज, 10%। तो जो भी बचा है, रेस्ट जो भी 10% है, उसमें ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। देखिए, फॉर्मूला दो ही है सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का, ठीक है, एक S और एक ES, ठीक। प्लूरल बनाने का फॉर्मूला कितना है, एक S और एक ES। देखिए, जैसे मैंने लिखा प्लूरल, तो या तो S लगाइए या फिर ES लगाइए।
तो मैंने 90% जो नाउन होता है उसमें एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। तो बच गया कि कौन, ईएस ना, बचा कितना 10%, तो 10% में हम ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। देखिए रूल फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। अब हम लोग रूल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल देखते हैं कि क्या कहता है नंबर ऑफ नाउन का। ठीक है, देखिए कहते हैं मोस्ट ऑफ द नाउन्स, ये मोस्ट मतलब होता है ज्यादातर, ठीक, ऑफ द नाउन। एक बात याद रख लीजिए, यहाँ पे नाउन्स होगा। क्यों नाउन्स होगा कि ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन होगा, चाहे जो भी नाउन हो, वो आजीवन प्लूरल होगा, मतलब हमेशा ऑलवेज प्लूरल ही होगा वो। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। मतलब मोस्ट मतलब 90% जो नाउन है ना, उसका प्लूरल हम लोग एस लगा करके जोड़ करके बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने यहां पे लिखा एक सिंगुलर है, यहां पे प्लूरल है। मैंने लिखा बुक, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। ठीक है, पेन है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पेन्स। एनिमल है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एनिमल्स। काव है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा। एस जुड़ रहा है, देखिए। अब बचा गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, देखिए गर्ल्स हो गया। समझ रहे हैं ना। तो ये एक जो है ना 90% अब हम लोग नाउन पढ़ लिए। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट में और एक ही रूल में हम लोग 90% नाउन पढ़ लिए, जो कि एस का मामला खत्म। लेकिन एक बात याद रख लिए, अब जो बचा ईएस वाला मामला बचा। लेकिन एक बात बताइए कि यहां पे अब हमेशा दो कॉन्सेप्ट लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दो कॉन्सेप्ट क्या, कि ईएस तो है लेकिन एस पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। इसलिए एस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कि मान के चलिए कि एस वाले का परसेंटेज कितना है, 90%, 90, और बाकी जो बचा उसका 10% है। तो सपोज दैट एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर कोई सरकार है, ठीक है, और कोई अगर सरकार है और उसका बहुमत 90% है और कोई सरकार का 10% अपोजिट पार्टी का है, तो पावर किसका रहेगा, 90% वाले का। तो वो सरकार बना लेगा, तो वो बेचारा 10% वाला जो रहेगा उसको दबा भी सकता है। मतलब कि अब जो एस है, ठीक है ना, एस, ई एस कमजोर है तो इस पे अटैक करेगा, बार बार क्या करेगा, अटैक करेगा। मतलब ये अपना रुआब और अपना जो है थोड़ा सा ताकत, स्ट्रेंथ इस पे दिखाएगा और फोर्स करेगा। तो हमेशा अब जो हम ईएस पढ़ेंगे वो हमेशा दो कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कहता है हमारा जो सेकेंड रूल है। कहते हैं सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड। मतलब कि अब जो है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका एंडिंग होता है, जो खत्म होते हैं लास्ट एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे, एक्स पे और जेड पे, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। उसका जो प्लूरल बनाया जाता है फॉर्म, वो ई एस जोड़ करके बनाया जाता है। तो ई एस जोड़ करके तो बना देंगे हम, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्या कहा मैंने कि एस अटैक करता है बार बार। अब देखिए होता क्या है, तो ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ई एस लगा करके प्लूरल बना देंगे, ठीक। लेकिन थोड़ा सी एच जो है ये आपको परेशान करेगा हमेशा। तो सी एच का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या ये बहुत डीप बता रहे हैं। देखिए सी एच का एक्चुअल में दो साउंड होता है, एक से ज्यादा होता है। अगर सी एच का, आज के बाद से याद रख लीजिए, अगर सी एच का साउंड अगर चौ आया तो ये ओरिजिनल साउंड होता है। क्या होता है, ओरिजिनल साउंड होता है, ठीक। तो अगर सी एच का साउंड अगर चौ आया तो ये ओरिजिनल साउंड होता है, और इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस जोड़ते हैं, ठीक। और इसका जो चौ का जो साउंड आएगा, ई एस का जो साउंड आएगा लास्ट, वो जो आता है, क्या आता है, जो, जो, ठीक है। अब सी एच का साउंड अगर क या सौ आया तो वो डुप्लीकेट साउंड होता है, ठीक। और डुप्लीकेट साउंड अगर आया तो ओनली एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने लिखा बस, तो बस का प्लूरल क्या होगा, एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। तो मैंने लिखा बी यू एस ई एस, मैंने बना दिया बसेज। अब जैसे क्लास है तो मैंने लिखा क्लासेज। अब जैसे ब्रश है तो मैंने लिखा ब्रशेज। बेंच है तो बेंच, तो बोलिए सी एच का साउंड रियल में क्या आ रहा है, चौ आ रहा है, तो ओरिजिनल चौ आ रहा है, इसको बोलते हैं बेंच। तो चौ रियल साउंड आ रहा है तो ई एस लगा करके प्लूरल बनेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं बेंचीज, बेंचीज। और ये मैच है तो
तो इसका भी साउंड रियल साउंड CH का च आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैचेज। मैचेज एक्चुअल में देखिए, तो इसको हम लोग बेंचेज नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो साउंड आता है वो च आता है, च, तो इसको हम लोग कहेंगे बेंचिज, मैचिज, बेंचिज। प्रोनाउंसिएशन अगर ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं तो बेंचिज, मैचिज, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा CH का डुप्लीकेट साउंड पे आते हैं। देखिए ये CH पे खत्म है, एंडिंग है, इस CH का साउंड यहां आ रहा है क, एस्टोमैक, एस्टोमैक, एस्टोमैक मतलब होता है पेट, ठीक है, एस्टोमैक मतलब पेट होता है। तो इसका जो साउंड आ रहा है डुप्लीकेट साउंड आ रहा है, तो क्या लगा करके हम प्लूरल बनाएंगे, एस। तो इसको आप लिख सकते हैं एस्टोमैक्स। ये मोनार्क है, देखिए इसका भी CH का साउंड आ रहा है क, मोनार्क, मोनार्क मतलब राजा होता है या राजा से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसको क्या लगा करके प्लूरल बनाएंगे, मोनार्क्स, एस लगा करके, ठीक है। इधर क्लियर, बोलिए ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो कहीं डाउट है तो बोलिए। चलिए हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बोलते हैं कि सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES, मतलब कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो O पे एंडिंग होता है, और O पे एंडिंग होगा तो उसका जो प्लूरल बनाएंगे ES जोड़ करके बनाएंगे, लेकिन S बार बार अटैक करेगा, मैंने पहले ही कहा था। तो दो कॉन्सेप्ट, अगर देखिए अगर O पे कोई नाउन खत्म हो और उससे जस्ट पहले अगर एक वॉवेल हो, वॉवेल लेटर हो, तो उसमें ओनली S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। और कोई अगर O पे खत्म हो कोई भी नाउन और उससे जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो तो ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ देखिए O पे खत्म है और उससे जस्ट पहले एक I कॉन्सोनेंट ये वॉवेल लेटर है, तो क्या लगाएंगे, इसको प्लूरल हम बनाने के लिए क्या करेंगे, S ओनली जोड़ेंगे। जैसे ये हो गया रेडियोज, देखिए S जोड़ दिए, देखिए O है उससे जस्ट पहले I है, ठीक है, जो कि एक वॉवेल लेटर है, तो ओनली S जुड़ जाएगा। रेशियोज, बम्बूज, कुकुज, समझ रहे ना, O है उससे जस्ट पहले एक वॉवेल लेटर है, ठीक है, तो S जुड़ करके प्लूरल बनेगा। अब आते हैं थोड़ा कॉन्सोनेंट लेटर पे देखते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट O पे खत्म हो रहा है, उससे जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, O पे खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट O पे खत्म, ठीक है, देख रहे हैं। तो इसको हम प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंगो का हम लोग लिख सकते हैं मैंगोज, पोटैटो का लिख सकते हैं पोटैटोज, मॉस्क्यूटो का लिख सकते हैं मॉस्क्यूटोज, टोमेटोज का लिख सकते हैं टोमेटो का टोमेटोज, राइट, समझ में आया, ES जोड़ करके। अब आते हैं कि कितने स्टूडेंट बोलते हैं, कितने टीचर भी, कि देखिए कि एक्चुअल में, अब चलिए ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दिया कि अगर मैंने लिख दिया फोटो, फोटो, तो O है, O पे खत्म हुआ, उससे जस्ट पहले एक लेटर क्या है आपका, कॉन्सोनेंट लेटर है ना, तो आप ES लगा करके प्लूरल बनाइएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये इसका जो प्लूरल बनता है, ठीक है, वो ओनली S जुड़ करके प्लूरल बनता है। तो फिर कॉन्सेप्ट, और अगर इस वाले S वाले पे कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हैं तो लास्ट में ये मतलब कि O से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, वॉवेल तो है नहीं कि O लगा करके प्लूरल बनाए हम, S लगा करके प्लूरल बनाए, समझ रहे हैं ना। तो क्या करें, देखिए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड नाउन्स टेक एस टू फॉर्म देयर प्लूरल, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई नाउन हो मेरा, ठीक है, तो उसका जो हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो वो ओनली S लेता है, S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। इधर क्लियर। जैसे देखिए फोटो हो गया, तो आपको देखना नहीं है, ठीक है, कि लास्ट में O है उससे पहले कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, ठीक है, डायरेक्ट आप बिंदास उसको, ठीक है, S लगा करके बना दीजिए प्लूरल। जैसे डायनेमो हो गया, तो इसको हम लोग डायनेमोज कहेंगे। जैसे पियानो हो गया तो पियानोज कहेंगे। जैसे किलो हो गया, सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नाउन है, ठीक है, तो किलोज हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब फोर्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विथ वाई फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES। कितने स्टूडेंट टीचर बोलते हैं कि जैसे मैंने लिखा वाइफ, वाइफ, तो वाइफ हो गया, तो कितना स्टूडेंट बोलते हैं F या FE, ये वाई वाला है ना। जैसे लेडी मैंने लिखा लेडी, तो कितने
स्टूडेंट बोलते हैं कि सर y को हम रिमूव कर देते हैं और y को रिमूव करके, ठीक है, और I क्या जोड़ देते हैं, जैसे मैंने IES जोड़ दिया तो ये हो गया क्या, लेडीज। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, देखिए इस तरीके से नहीं होता, y को हम रिमूव नहीं करते हैं। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट, अगर y पे खत्म होगा मेरा नाउन और उससे जस्ट पहले अगर वावेल लेटर मेरा हो तो y रिमूव नहीं होगा और y के साथ s लग करके प्लूरल बनता है। जैसे मॉन्की, तो इसको मॉन्कीज करेंगे हम, क्या करेंगे, मॉन्कीज करेंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए हम, ठीक है। जैसे डोंकी, तो इसको हम डोंकीज करेंगे। अब जैसे की है तो इसको हम कीज करेंगे, बॉय है तो इसको हम बॉयज करेंगे, राइट। लेकिन अगर आपका y पे खत्म हो और y से जस्ट पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट लेटर हो, एक कॉन्सोनेंट लेटर हो, जैसे y पे खत्म हुआ उससे पहले डी कॉन्सोनेंट है, ये भी डी कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, तो इसको y को हम क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं I में, किसमें चेंज कर देते हैं, I में चेंज कर देते हैं और ES लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे लेडी, तो मैंने क्या किया, LAD और y को चेंज किए I में और ES का फॉर्मूला लागू हो गया। जैसे बॉडी, तो मैंने लिखा बॉडीज, फ्लाई तो मैंने लिखा फ्लाइज, कंट्री तो मैंने लिखा कंट्रीज, ठीक है। तो ये सब होता है, आपको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। आपने आज 4 रूल को कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, इट्स ऑल फॉर टुडे।